हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्योंकि मुझे कईयों के प्रश्न आए हैं कि दीदी अगर घर में ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो किस प्रकार करें। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। आपको मैं करके दिखाऊंगी कि घर में अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी हो सरल तरीके से, क्योंकि मैं जो भी आपको बताती हूँ बहुत सरल तरीके से बताती हूँ जो आप खुद कर सके, आपको कहीं भाग दौड़ ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा नियम विधि विधान ना करना पड़े और घर बैठे बिठाए आपका सरलता से काम भी हो जाए। तो देखिए, ये देखिए मैंने गोपाल जी, ये देखिए मैंने गोपाल जी लिए हैं। तो आज मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाऊंगी आपको सरल तरीके से किस तरह हम घर पे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप गोपाल जी घर में लाइए, किसी भी साइज़ का लाइए, वो आपकी इच्छा है, आपका समर्थ है, मैं इस विषय में बात नहीं करूँगी। आप जब भी घर में गोपाल जी लाएं, सर्वप्रथम जब मार्केट से घर में गोपाल जी लाएं तो उनके आँखों पे एक लाल रंग की पट्टी बांध के लाएं। तो आप लाल रंग की पट्टी बांध के लाएं घर में प्रवेश करवाने से पहले। यानी आप मार्केट से लाते हैं सीधा ही ना एक लिफाफे में डाल के इस तरह से गोपाल जी ना लाएं। और मैंने आपको पहले भी कई वीडियो दिए हैं, मैंने बताया है कि जब भी गोपाल जी लाएं तो उनके साथ उनकी ज़रूरत का जो सामान होता है सारा लाएं। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं घर में ही प्राण प्रतिष्ठा सरल तरीके से किस प्रकार की जाए। देखिए, मैं बात मंदिरों की, शास्त्रों की, विधि विधानों की नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ किस तरह आपके घर में जो गोपाल जी होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। वैसे तो मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, गोपाल जी की आप प्राण प्रतिष्ठा करें, अच्छी बात है, ना भी करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं तो इनमें स्वतः ही प्राण प्रकट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इनकी प्राण, क्योंकि फिर भी कईयों के मन में रहता है कि हम प्राण प्रतिष्ठा जरूर करें और करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो आज हम आपको करके दिखाएंगे कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा किस तरह की जाती है। देखो, कुछ आप प्राण प्रतिष्ठा कई तरीके से कर सकते हैं। आप 5 चीज़ों से, 7 चीज़ों से, 11 चीज़ों से, 21 चीज़ों से कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सरल विधि। तो सरल विधि हम शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जल में। ये देखिए, ठाकुर जी को जल में हम इस तरह से, आप चाहे तो बिठा भी सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह गोपाल जी को जल में लिटा भी सकते हैं। तो इस तरह आपने करके ठाकुर जी को एक अच्छे कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से आपने गोपाल जी को ढक देना है। ये देखिए इस तरह। और ये आपने कम से कम भी पौना घंटा, मतलब जो चीज़ें मैं आज आपको करके दिखा रही हूँ, मैं आपको 5 चीज़ों से करके दिखा रही हूँ जो चीज़ें सरलता से आपके घर में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार आपने सबसे पहले ठाकुर जी को वास देना है जल में। तो जल में वास देने के बाद गोपाल जी को आपने पौना घंटा रखना है। उसके बाद आपने इस तरह से उठा देना है। अगर आप कर सके तो आपने महामंत्र का जप कर सकती हैं। आप अपना कोई भी जो पाठ आप रूटीन में पढ़ती हैं आप उसको पढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद आपने जल से ठाकुर जी को इस प्रकार निकाल लेना है। ये देखिए, चाहे तो आप पट्टी भी खोल सकते हैं, मैं इनकी पट्टी खोल देती हूँ, और ना चाहे तो पूरा जैसे 5 चीज़ों में करना है उसके बाद भी पट्टी खोलेंगे, लेकिन मैं आपकी अभी खोल के दिखा देती हूँ। खोल भी दो तो कोई हर्ज नहीं है। अब जल में हमने इनको वास करा दिया है, अब हम करवाएंगे इनको। जो देखो, जब भी आप ठाकुर जी का करेंगे तो उसके बाद ठाकुर जी की आपने इस तरह तिलक भी करना है। ये देखिए, हल्दी का और रोली का। जितनी बार भी आप इनको स्थान देंगे किसी चीज़ में तो फिर आपने उसके बाद इनको तिलक करना है। तो देखिए, अब हम करेंगे ठाकुर जी को अन्न में वास। ये देखिए, मैंने पहले से डिब्बे में डाल के रखा है अन्न, तो आप पहले से भी डाल सकते हैं। ठाकुर जी को बिठा के उसके बाद भी आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम गोपाल जी को इसमें विराजमान कराएंगे इसी तरह से। अब हम अन्न में वास कराएंगे ठाकुर जी को। ये देखिए, इस तरह से अन्न में आपने ठाकुर जी को रख देना है और फिर इसी तरह से फिर कपड़े को आपने ढांप देना है। ढांप के आप महामंत्र का जाप कीजिए, किसी भी पाठ का जाप कीजिए, नहीं तो बैठे आप हरे कृष्ण ही बोलते रहिए। ये भी आपने पौना घंटा आपने करना है। तो इस तरह से ठाकुर जी का देखिए, एक वास हमने करवाया जल में और दूसरा वास हमने करवा दिया है अन्न में। तो इस प्रकार फिर से हम कपड़ा हटाएंगे ठाकुर जी का और ठाकुर जी को हम इस तरह से अन्न से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से ठाकुर जी को हम अन्न से इस प्रकार बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अब हमारे गोपाल जी का 2 चीज़ों से वास हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का। अब तीसरा हम कराएंगे ठाकुर जी को मीठे में वास। ये देखिए, अब हम इसको हटा देते हैं।
तीसरा वास हम कराएंगे ठाकुर जी को मीठे में। ये देखिए, फिर हम ठाकुर जी को 2 मिनट विराजमान करेंगे। फिर ठाकुर जी को इस तरह से हम तिलक करेंगे। फिर ठाकुर जी को हम इस तरह से रोली का और हल्दी का तिलक करेंगे। अब वास कराएंगे मीठे में। आप चाहे तो मिठाई में भी इसका आप कर सकते हैं, आप चाहे तो चीनी में, चीनी के बूरे में, किसी तरह में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चीनी को हटा के, क्योंकि मैंने पहले से डिब्बे में डाली थी, आप चाहें तो बाद में भी डिब्बे में आप, ये देखिए इस तरह से मीठे में ठाकुर जी को हम वास कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा से। देखिए आप चाहिए 11, 21, 31 जितने मर्जी पदार्थों से ठाकुर जी का आप कर सकते हैं, लेकिन सरल तरीका सबसे यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप आसानी से घर में कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप ठाकुर जी को ढक दीजिए। तो देखिए जल में वास हो गया, अन्न में वास हो गया, और मीठे में चाहे तो आप शहद ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, चीनी का बूरा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, और मैंने ली है चीनी। तो अब हम ठाकुर जी को इसमें भी निकाल देंगे। तो देखिए ये हमने ठाकुर जी को इसमें से निकाल दिया। ये ठाकुर जी से ऊपर से जो चीनी है हम हटा देंगे। तो देखिए ये अब हम ठाकुर जी को यहाँ बिठाएंगे और इसको भी हम हटाते हैं। अब हम कराएंगे, फिर ठाकुर जी को तिलक देंगे। जितनी बार भी आपने ठाकुर जी का ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया करनी है, जितनी बार आप जिन चीज़ों में आप ठाकुर जी का वास करा रहे हैं, उतनी बार फिर आपने दोबारा ठाकुर जी को तिलक करना है। ये देखिए अब हम कराएंगे ठाकुर जी को फलों में वास। आप सब्जियों में, फलों में किसी तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए पहले मैं नीचे लगा रही हूँ केले। इस तरह से गोपाल जी को हम बिठाएंगे इस तरह से बीच में, और हम सारे फलों से गोपाल जी को इस तरह से हम ढक देंगे, जिससे ठाकुर जी का फलों में वास हो जाएगा। और देखिए इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो ईजिली आप घर में आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ठाकुर जी को हम फलों में रख रहे हैं इस तरह से। ये देखिए आप कोई फल आप ऋतु अनुसार कोई भी ले सकते हैं। ये नहीं कि मैंने केले रखे तो आपको केले ही रखने हैं, या मैं संतरे रख रही हूँ तो आपको संतरे ही रखने हैं। इससे कोई मतलब नहीं। आप सब्जियाँ भी रख सकते हैं, आप फल भी रख सकते हैं, सब्जियाँ फल मिला के भी आप रख सकते हैं। ये देखिए अब ठाकुर जी पूरे चले गए फलों के अंदर, और फिर हम इस तरह से ठाकुर जी को ढक देंगे। और देखिए जब मंदिरों में करते हैं 11-21 चीज़ों से करते हैं, तो वो उतने दिन ही पूरा दिन ठाकुर जी को उसमें रखते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं घर में, क्योंकि वैसे भी ये हमारे प्यारे लाला हैं, छोटे से बालक हैं, तो इनको हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे इसमें। हमें केवल हो सके तो जितना हो सके आप पौना घंटा तो कम से कम एक चीज़ में इनका वास कराइए। तो इस तरह इनका हो गया फलों में वास। तो देखिए 4 चीज़ों से हमारा देखेंगे आप गोपाल जी का हो गया है वास। तो ये फल भी हम यहाँ से हटाते हैं इस तरह से फल हटा देंगे हम, और गोपाल जी को निकालेंगे हम बाहर। ये देखिए इस तरह से गोपाल जी आ गए हमारे बाहर। तो अब हम इनका 5वां जो करेंगे, पहले हम इनको तिलक दे दें। जितनी बार हम ठाकुर जी को कर रहे हैं उतनी बार ही हम ठाकुर जी को तिलक दे रहे हैं। अब हम 5वां वास ठाकुर जी का कराएंगे शैया वास। तो देखिए शैया यानी आप ठाकुर जी का किसी तरह का भी इस तरह से पलंग ले लीजिए। ये देखिए जैसे मेरे पास है, आप पलंग ले लीजिए, पलंग बिछाइए ठाकुर जी को। ये देखिए मैं बिछा रही हूँ। इस तरह से पलंग लीजिए ठाकुर जी का, और उसके ऊपर थोड़े से आप पुष्पों का आसन दीजिए ठाकुर जी को। इस तरह से थोड़े पुष्प डाल दीजिए ठाकुर जी को। पुष्पों का आसन देके अब हम कराएंगे ठाकुर जी का शैया वास। यानी ये हो गया 5 चीज़ों से ठाकुर जी का वास। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को इसके ऊपर आराम से लिटा देंगे, और ठाकुर जी को हम इसी तरह फिर वस्त्र उड़ा देंगे। ये देखिए उसी तरह पूरा ढांप देना है गोपाल जी को, आपने वस्त्र डाल देने हैं। तो ये देखिए ये हो गया ठाकुर जी का शैया वास। तो इस तरह से आपने 5 चीज़ों से बहुत ही सरल तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम ठाकुर जी को जब उठाएंगे तो देखिए, ये देखिए अब गोपाल जी को हम उठाएंगे इस तरह से। तो ये हम यहाँ से पहले ये हटा देते हैं, हटा के ठाकुर जी को अब हम ठाकुर जी का कराएंगे स्नान। यानी 5 चीज़ों से वास हमारे ठाकुर जी का हो गया है। अब हम ठाकुर जी को कराएंगे स्नान।
देखिए इस तरह से ये मैंने पंचामृत बना रखा है। आप पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। थोड़े से इसमें आप पुष्प भी ठाकुर जी को, देखिए पुष्पों से भी, आप चाहे तो पुष्पों से भी ठाकुर जी को वास करा सकते हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पों से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आपका मन है 11 चीज़ों से करने का तो 11 चीज़ें, जिस तरह मैंने 5 चीज़ें की हैं, आप अनाज में चावल भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, जिस तरह मैंने फल किए आप फल भी ले सकते हैं, आप सब्जियाँ भी ले सकते हैं, आप मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हमने ठाकुर जी को पुष्प किए समर्पित। अब हम देखिए ये मैंने पंचामृत बना रखा है। ये देखिए ये 5 चीज़ों से, आप जानते होंगे पंचामृत किसे कहते हैं। 5 चीज़ों से, ये गाय का दूध, गाय का ही दही, गाय का ही घी और जो शहद यानी मधु जिसको कहते हैं, और चीनी का बुरादा, ये उससे मैंने पंचामृत बना रखा है। तो आप पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान, क्योंकि इनकी आप प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, अब इनको हम स्नान करके पूर्णतः स्थान देंगे ठाकुर जी को अपने घर में। ये देखिए इस तरह से ठाकुर जी को आपने पंचामृत से स्नान कराना है। ये देखिए, और इस तरह से ठाकुर जी की आपने मालिश करनी है पंचामृत से अच्छी तरह से। अब कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अग्नि में भी ठाकुर जी को वास कराते हैं। अग्नि में मतलब अग्नि जला के, दिया जला के उसके ऊपर ठाकुर जी को सेकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन न जाने मेरा हृदय नहीं मानता कि गोपाल जी को हम अग्नि के, देखो वो बुराई नहीं, मैं उनकी निंदा या अवज्ञा नहीं कर रही हूँ, वो अपने अपने भाव हैं। और मेरे मन में भाव ये रहता है कि मेरे गोपाल को मैं अग्नि में कैसे सेक सकती हूँ। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अग्नि जलाते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके ऊपर ठाकुर जी को इस तरह से उलट पुलट करके गर्म करते हैं। तो वो चीज़ों में मेरा हृदय नहीं मानता और मैं ऐसा नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने 5 इन चीज़ों से किया है। आप अपनी सरलता से जिस तरह से आप कर सके। तो देखिए अब हमने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कर दिया, अब हम करेंगे ठाकुर जी का शुद्ध जल से स्नान। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब हमारे गोपाल जी शुद्ध हो गए। यानी जब मूर्ति बनती है तो मूर्ति में किस तरह से उसको ढालते हैं अग्नि में, किस तरह से मूर्ति को आप ये देखिए जलाते भी हैं, गर्म भी करते हैं, ढालते हैं, तो उसमें थोड़ी सी अशुद्धि रह जाती है। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम इस तरह से पंचामृत से स्नान कराते हैं ठाकुर जी का। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। अंग पोषण यानी ठाकुर जी को अब हम वस्त्र वगैरह उड़ाएंगे, जिससे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाए। क्यों देखिए अब स्नान भी हो गया, 5 चीज़ों में ठाकुर जी का वास भी हो गया। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। सर्वप्रथम ठाकुर जी को हम ये आसन देंगे, तो आसन पे हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। पहले हम अंग पोषण करेंगे ठाकुर जी का। पहले तो जो ठाकुर जी के, देखो अब ठाकुर जी में आ गए हैं प्राण, तो अब ठाकुर जी को सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। तो ठाकुर जी का जो हमें सारा देखना पड़ेगा कि हमें गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, क्यों जब हम में प्राण होते हैं तो हमें सर्दी, गर्मी हर चीज़ लगती है। अब ठाकुर जी में प्राण आ गए हैं तो ठाकुर जी को भी गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, हर चीज़ जो है हमें उनके सुख दुख का ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ विराजमान गोपाल को करेंगे। ये देखिए हमारे गोपाल जी यहाँ विराजमान हो गए हैं आराम से। अब मैं ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराऊंगी, श्रृंगार करूंगी ठाकुर जी का। तो देखिए सर्वप्रथम हम ठाकुर जी को चोली धारण कराएंगे, जो ड्रेस पोशाक धारण कराएंगे, क्योंकि आज देखा जाए तो देखो इनका जन्म ही हुआ है आज। तो एक तो जन्माष्टमी वाले दिन गोपाल जी का जन्मदिन होता है, और एक दिन जब आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या घर में इनको जब लाते हैं, इनको स्थान देते हैं, तो इनका जन्मदिन होता है। तो आज हुआ है हमारे गोपाल जी का जन्मदिन। तो देखिए जन्मदिन है तो सुंदर सुंदर पोशाक तो गोपाल की बनती ही है। और देखिए पोशाक भी जो मैंने बनवाई है, कैसी है पोशाक, कितनी सुंदर पोशाक है। और उसके ऊपर लिखा है श्री राधा रानी का नाम। देखिए किशोरी राधा रानी का नाम भी उसके ऊपर लिखा हुआ है। चलिए इधर से डालते हैं, क्योंकि ये नाम फिर उल्टा हो जाएगा। तो मैं इधर से पोशाक को धारण कराती हूँ ठाकुर जी को। तो देखिए पोशाक तो हमारे गोपाल जी अभी अभी पहनेंगे, सुंदर सुंदर पोशाक, और सुंदर सुंदर गोपाल जी का श्रृंगार होगा। तो देखिए ये हम बांध देते हैं। ये 3 पीस की पोशाक है, पहनाने में बड़ी अच्छी लगती है, और इसका जो है जचाव भी बड़ा प्यारा आता है, फिटिंग भी बहुत सुंदर आती है। तो इसलिए मैं 3 पीस की पोशाक ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, पहनाने में मुझे अच्छी लगती है। मैं अपने गोपाल जी को 3 पीस की ही पोशाक पहनाती हूँ। तो देखिए ये हो गया गोपाल जी की पोशाक
सुंदर सुंदर पोशाक, और देखिए इसके ऊपर विराजमान है हमारी किशोरी राधा रानी का नाम भी। तो गोपाल तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे जब किशोरी राधा रानी का नाम सुनेंगे, प्यारे तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि किशोरी राधा रानी ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो देखिए अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार भी करेंगे। सुंदर सुंदर गोपाल हैं, आज वैसे भी इनका जन्म हुआ है तो प्यारे आए हैं, तो सुंदर सुंदर श्रृंगार। जब आप गोपाल जी लेके आएँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गोपाल जी जब लाएँ तो इनकी ज़रूरत का सारा सामान लेके आएँ। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है गोपाल जी ले आते हैं, वस्त्र वगैरह नहीं लाते हैं या उनकी वंशी नहीं लाते हैं, उनके सोने के लिए आसन, बेड और आसन ये सब नहीं लाते हैं। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जब भी गोपाल जी घर में लाएँ तो इनकी ज़रूरत का जो सामान होता है सारा आप लेके आएँ। अब मैं ठाकुर जी को नई पोशाक धारण कराई है तो मैं ठाकुर जी को कंगन भी नए ही, देखिए कंगन भी नए ही धारण कराऊंगी। तो देखिए सुंदर सुंदर पोशाक, सुंदर सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार, ये देखिए सुंदर सुंदर श्रृंगार है प्यारे का। अब प्यारे को हम पाग भी धारण करा रहे हैं, पोशाक के साथ मैचिंग पाग है। ये देखिए आहा हा कितने सुंदर प्यारे गोविंद हमारे दिख रहे हैं। और प्यारे को हम वंशी भी हाथ में धारण कराएंगे क्योंकि बिना वंशी के तो ठाकुर जी का स्वरूप जो है पूरा होता ही नहीं है। अब देखिए हम जब तैयार होते हैं कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले आईने में देखते हैं कि हमारे जो कपड़े कैसे लग रहे हैं, हमारा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। और ठाकुर जी जब तैयार होते तो ठाकुर जी को भी इस प्रकार से आईना दिखाना चाहिए कि प्यारे देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपको ये जो हमने श्रृंगार किया है आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो इस प्रकार ठाकुर जी को आईना दिखाया जाता है। तो ठाकुर जी ये देखिए इस प्रकार आईना है, गोपाल जी को हम दिखाते हैं कि गोविंद आप देखिए कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए मैंने ठाकुर जी को आईना दिखा दिया है। तो ठाकुर जी तो प्रसन्न ही लग रहे हैं, ये तो उनकी छवि देख के बता रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना आपको क्या लग रहा है, ये गोपाल जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने ठाकुर जी को श्रृंगार कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब हम ठाकुर जी को पुष्प भी भेंट में देंगे, इस तरह से पुष्प भी भेंट में देंगे। और ठाकुर जी के आगे हम ज्योत प्रज्वलित करके पहले हम इत्र लगा दें ठाकुर जी को, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। तो इस तरह से आपने सारा करना है, ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। हम इत्र ठाकुर जी के वस्त्रों पे, पाग पे, ठाकुर जी के हाथों पे, फूलों में इस तरह से हम सारा इत्र लगाएंगे। ये देखिए इत्र हमने लगा दिया है। अब हम ठाकुर जी को जोत जला के ठाकुर जी की आरती करेंगे। इस तरह से जोत को प्रज्वलित करेंगे। शुद्ध देसी घी की जोत लगानी है। ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी के आगे कभी सरसों के तेल की या तिल के तेल की जोत नहीं लगती है। ठाकुर जी के आगे हमेशा देसी घी की ही जोत लगती है। तो इस तरह से आपने जोत जलाना इसलिए आवश्यक होता है, जोत जो होता है भगवान के स्वरूप का प्रतीक होता है। जोत जो होती है हमारी आस्था की प्रतीक होती है। और जोत जो होती है ये साक्षी होती है इस बात की कि हमने ठाकुर जी का भजन किया है। ये जो जोत होती है ये साक्षी देती है जाके हमारे इष्ट को कि हाँ इस भक्त ने ठाकुर जी आपका भजन किया है। वैसे तो ठाकुर जी देखते ही हैं। तो देखिए इस प्रकार आपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जो मैंने आपको सरल तरीका बताया है ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का, बहुत ही सरल तरीके से आप घर बैठे बिठाए ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया, क्योंकि मुझे अक्सर कई भाई लिखते हैं, कई बहनें लिखती हैं, दीदी हमने लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए हैं लेकिन हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो हम किस तरह से करें, हमारे मन में ये वहम रहता है। तो आज मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बता दिया कि घर में बैठे बिठाए आप किस तरह से गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो देखिए सामने प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे गोपाल जी विराजमान हैं। कितने सुंदर, कितनी प्यारी छवि गोपाल जी की है। अब फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके प्रश्नों का प्रयास करती हूँ आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूँ। यहाँ तक कि मैं वीडियो भी आपके प्रश्नों के ऊपर ही बनाती हूँ। तो अगर आपको ये सुंदर सुंदर मेरे लाला अच्छे लगे हों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सुंदर सुंदर प्यारे मेरे श्याम सुंदर अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।